कारीन का क्या रोल है? देखें, कारीन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो जिक्र हुआ है कि अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, अब ये जो वसवसे फूंकना ये किसका काम है? ये कोई आउटसाइड जिन नहीं होता, ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू आवर मुस्लिम स्कॉलर्स ये आपका कारीन है। वो कारीन आपके बारे में एक एक बात जानता है। आप जब से पैदा हुए हैं आपका नाम उसे पता है, आपके पेरेंट्स का उसे पता है, आपकी हैबिट्स का उसे पता है, उसे हर चीज़ पता है, और डेथ तक वो आपके साथ ज़िंदा रहेगा। अब ये कारीन आपको इन्फ्लुएंस करता है। ये कारीन आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इट डिपेंड्स कि आप इसको फीड कितना करते हो। इकबाल सल्फी से आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से वाक़यात उन्होंने सुना है कि जिन्नात खुद बताते हैं कि फीड कैसे होते हैं। एक तो म्यूज़िक जो है ना, ये जो है हैवी मेटल हो गया, ये बहुत पसंद है जिन्स को, अकॉर्डिंग टू जिन्स, इकबाल सल्फी के मुताबिक। इसके अलावा दूसरा म्यूज़िक भी उन्हें बहुत पसंद है, उनकी ये खुराक है। इसी तरह पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा ये उनको पसंद है और ये उनकी बहुत ज़बरदस्त खुराक है डेफिनेटली, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें अहदीस में बताया कि राइट हैंड से खाना खाएं, लेफ़्ट से मत खाएं, क्योंकि लेफ़्ट से खाएंगे तो शैतान को भी आप फीड करेंगे। लेकिन इब्ने तैमिया अपनी बुक में लिखते हैं, उनकी बुक है जिन एंड ह्यूमन सिकनेस। इब्ने तैमिया उसमें कहते हैं कि अगर हमारे सामने हिडन वर्ल्ड खुल जाए जिन्स का, तो हमें पता लगेगा कि इस्लाम की एक एक बात में कितनी हिकमत है। तो चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही न्यू एवरीथिंग फ्रॉम वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, उनकी बात मानने में ही फ़ायदा है। अब उन्होंने राइट हैंड से खाने का कहा है तो राइट हैंड से खाना है, पानी बैठ के पीने का कहा है तो बेहतर है बैठ के आप पिएँ, 3 सांसों में पिएँ, उस तरह से पिएँ। बाथरूम आपने जाना है पहले लेफ़्ट फीट रखें, मस्जिद से निकलना है राइट फीट। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक देखें इन चीज़ों से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसकी खुराक से ताल्लुक है। और इसीलिए जो राकीज़ होते हैं वो अपने आप को वज़ू में रखते हैं हर वक्त। वज़ू में नहीं रखेंगे तो उन पर अटैक्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कभी आप उनसे पूछेगा कि उन्हें कितना डिफ़िकल्टी होती है। इकबाल सल्फी ने खुद मुझे एक दिन बताया था कि आग से खेलना जो है आसान नहीं है, आग से खेलना बहुत मुश्किल है, और आग से खेलने के लिए मुझे हर वक्त जो है वो पानी में होना पड़ता है। पानी से मुराद है मुझे वज़ू में होना पड़ता है। ये जो जिन है कारीन, अब इसका क्या रोल है? इसके साथ किस तरह से कन्वर्स करते हैं सूथसेयर्स, मैजिशियंस वगैरह, किस तरह से वो डीलिंग्स करते हैं इसके साथ, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हदीस यू मस्ट नो कि देयर इज़ अ ईवल कंपेनियन विद यू। आया भी है इसके ऊपर। आया क्या है जी? आया ये है कि हिज डेविल कंपेनियन कॉला करीनुहु रब्बना मा अतगैतुहु वलाकिन काना फी ज़लालिम बईद। ही द डेविल कंपेनियन विल से आवर लॉर्ड आई डिड नॉट मेक हिम ट्रांसग्रेस बट ही हिमसेल्फ वाज इन एक्सट्रीम एरर। चैप्टर 50 सूरह कहफ वर्स नंबर 27। सो कुरान में भी कारीन देखें, कारीन का लफ्ज़ आया। अब ये कारीन है ईवल कंपेनियन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेटर्स। ये डेविल कंपेनियन है, वो जो हमारे साथ पैदा किया गया। अब ये वो है जो हमें वसवसे डालता है। ये स्ट्रांग हो जाता है, ये स्ट्रांग होता है तो गुनाह की तरफ हमें माइल करता है। ये वीक पड़ जाता है तो इंसान जो है वो अच्छाई की तरफ चला जाता है। असल में हमारे कंट्रोल में है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद कह रहा है क़यामत वाले दिन वो क्या कहेगा कि मैंने इससे गुमराह नहीं किया था, इसने खुद मुझे फीड किया था और इससे मुझे फीड करके इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि मैं इस पे हावी हो गया। जब मैं इस पे हावी हो गया तो बस ठीक है, फिर आई यूज़ टू कंट्रोल हिम। सूथसेयर्स जो होते हैं, किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं, मैजिशियंस जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनकी डील हुई होती है आपके कारीन के साथ। मिसाल के तौर पे मैंने किसी पे मैजिक कराना है, अल्लाह रहम करे, मैं जाऊंगा मैजिशियन के पास और मैं उसे जाके कहूँगा जी कि फ़लाना बंदा है तो उसके जहन में आप ये बात डलवाएं, या मेरी उस माशूका जो है वो भाग रही है तो उसको दोबारा मेरे पास आप लेकर आएँ। अब होता ये कि वो अपने कारीन के थ्रू उसके कारीन को हाजिर करते हैं। उसके कारीन को कैसे हाजिर करते हैं? थ्रू सम रिचुअल्स। ये कोई आम सी बात नहीं है, इसके लिए रिचुअल्स करने पड़ते हैं। अब जो भी ये क्लेम करता है कि जिन्स मेरे अंडर हैं, तो दिस इज़ अ वेरी फॉल्स क्लेम, बिकॉज जिन्स किसी के अंडर नहीं आते। ये एक अलग बात है, ये एक अलग मौजू है कि जिन्स आपके शागिर्द हैं, जिन्स आपसे कुछ सीख रहे हैं, जिन्स आपसे कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ उलमा से कुरान सीख लेते हैं, वो आपकी इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त करके वो आपको कुछ बातें बताते हैं, आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो भी जायज़ नहीं है हमारे नज़दीक। उलमा उसकी भी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि अगर इसकी इजाज़त होती तो सहाबा से वलीउल्लाह बड़ा कोई भी नहीं था। सहाबा फिर बैटल्स में उनसे मदद लेते। अब ये जो मैजिशियंस हैं, ये किस तरह से हाजिर करते हैं कारीन को? ये उसके साथ डील करते हैं। उनका जो कारीन है, सबसे पहले तो वो डील करेगा उससे। वो कहेगा कि अच्छा चलें ठीक है, मैं उसके कारीन को बुला कर लाता हूँ, लेकिन इसके बदले आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप अपने पाँव पे यूरिन की इंक से जो है वो कुरान की आयत लिखेंगे।
और वो ये कह सकते हैं जी कि आप जो है वो जिना करेंगे। जब ये इस तरह की चीज़ें करते हैं तो जिन्स को एनर्जी मिलती है और जिन्स इनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, कारीन जिसे कहते हैं। तो बहरहाल ये है कारीन का कॉन्सेप्ट। कारीन का कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों को नहीं पता, दे डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हमारे साथ एक जिन भी है, हमारे साथ एक शैतान भी है। यस, अल्लाह ने हमारे साथ एक शैतान पैदा किया है एंड थ्रू दैट जिन वी आर बीइंग टेस्टेड। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के टेस्ट है, अल्लाह नोज बेस्ट। अगर तो हम ज़ाहिर है ऐसे एक्शंस करेंगे सच एज पोर्नोग्राफी वगैरह वगैरह, ये जो सारे सिन्स होते हैं, तो एंजल्स तो भाग जाते हैं इन चीज़ों से, एंजल्स तो साथ नहीं रहते, फिर उस जिन को जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है।